नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्ज़ाम एक्सेस में। जहां आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रसिद्ध व्यक्तियों के उपनाम के बारे में, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनको किस नाम से जाना जाता है या फिर कोई उपनाम दे दिया जाता है, उसको पूछा जाता है किसका उपनाम है। तो चलिए आज शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक, जिसमें प्रसिद्ध व्यक्तियों के उपनाम के बारे में हम जानेंगे। तो पहला नाम है गुरुदेव, जिनको कहते थे गुरुदेव को कहते थे विश्व कवि कहते थे। क्या कहते थे? विश्व कवि कहते थे गुरुदेव को। गुरुदेव किसका नाम था, किसकी उपाधि थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर की उपाधि थी गुरुदेव। और रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में किसके लिए? गीतांजलि के लिए क्या मिला था? तो नोबेल पुरस्कार मिला था। काहे का नोबेल पुरस्कार, किस चीज़ का? तो मिला था साहित्य में। और ये भारत की तरफ से पहला नोबेल पुरस्कार विजेता है। नेक्स्ट बात करते हैं भारत कोकिला। तो भारत की कोकिला किसे कहते हैं? तो भारत कोकिला कहते हैं सरोजनी नायडू की। सरोजनी नायडू कौन है? तो अगर भारत कोकिला की बात करें, सरोजनी नायडू और भारत की जो प्रथम राज्यपाल वो कौन है? सरोजनी नायडू हैं। ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं देश बंधु। तो देश बंधु किसको कहते हैं? तो देश बंधु कहते हैं चित्तरंजन दास को। चित्तरंजन दास को देश बंधु कहते हैं। और ये चित्तरंजन दास किसके गुरु थे? तो चित्तरंजन दास गुरु थे किसके? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के ये गुरु थे चित्तरंजन दास। ठीक है, इनको देश बंधु कहते थे। नेक्स्ट बात करते हैं निराला की। तो सूर्यकांत त्रिपाठी को निराला की उपाधि दी गई थी। कौन सी? निराला के नाम से अब कौन फेमस है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये यूपी टेट में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो हैं वो कौन है? तो दादा भाई नौरोजी हैं। कौन है? दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट, और इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने जनगणना की थी। क्या की थी? सॉरी, इन्होंने बताया था कि प्रति व्यक्ति आय भारत में 10 रुपये है। क्या बताया था इन्होंने बताया था कि भारत में प्रति व्यक्ति आय 10 रुपये है, जब इन्होंने जनगणना की थी। तो नेक्स्ट बात करते हैं लोकमान्य तिलक के बारे में। तो लोकमान्य तिलक जो हैं उनको बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से जाना जाता है। और इनकी जो बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहते थे, और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1 अगस्त 1920 को हुई थी। और 1 अगस्त 1920 को ही कौन सा आंदोलन स्टार्ट हुआ था? कौन सा हुआ था? असहयोग आंदोलन। कौन सा? असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 2020 को स्टार्ट हुआ था, और इसको बोलते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं शांति पुरुष। तो शांति पुरुष कौन है? लाल बहादुर शास्त्री हैं शांति पुरुष। कौन है? लाल बहादुर शास्त्री। ये इकलौते प्रधानमंत्री हैं जो कि भारत में इनकी मृत्यु नहीं हुई थी। ठीक है, इनकी मृत्यु भारत में नहीं हुई थी, विदेश में हुई थी। ये ताशकंद समझौते के लिए गए थे, वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं कि शहीद आजम। तो जो शहीद आजम है वो आप जानते हैं कि शहीद आजम भगत सिंह को कहते हैं। भगत सिंह को शहीद आजम कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो नेताजी तो जानते ही आप लोग किसको कहते हैं? सुभाष चंद्र बोस को कहते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 1897 में हुआ था। और इन्होंने दो कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कौन कौन से? एक था त्रिपुरी और एक था हरिपुरा। त्रिपुरी और हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने ही की थी। किसने? सुभाष चंद्र बोस जी ने। नेक्स्ट बात करते हैं पंजाब केसरी। तो पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1928 में, जब साइमन कमीशन यहाँ भारत आया था, तो इन
की हत्या हो गई थी लाठी चार्ज के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं देश रत्न। तो देश रत्न की उपाधि दी गई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। किसको दी गई थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि दी गई थी और ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं राजा जी। तो राजा जी की उपाधि दी गई थी चक्रवर्ती श्री राजगोपालाचारी जी को। और ये कौन है? तो स्वतंत्र भारत के पहले, ठीक है, भारतीय गवर्नर हैं। कौन है? स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर। ठीक है, भारतीय गवर्नर थे ये। और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर कौन थे? तो वो थे माउंट बैटन, और ये भारतीय गवर्नर हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट बात करते हैं आधुनिक मीरा किसको कहते हैं। तो जो आधुनिक मीरा कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि महाकवि या किसको कहते हैं? महाकवि या भारत का शेक्सपियर किसको कहते हैं? कालिदास को कहते हैं। कालिदास की जो बहुत ज़्यादा जो फेमस रचनाएं हैं वो आप लोग ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, इससे जीएस के तौर पर भी पूछ लिया जाता है। जैसे मेघदूत हो गई, ठीक है, शकुंतलम हो गई, ठीक है, इस तरह की जितनी भी रचनाएं हैं इनकी प्रसिद्ध वो सब आप लोग याद कर लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं महामना। तो महामना तो आप जानते ही हैं कि महामना कहा जाता है मदन मोहन मालवीय को। मदन मोहन मालवीय को महामना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं लोकनायक या फिर जेपी। तो लोकनायक या जेपी किसको कहते हैं? जयप्रकाश नारायण को कहते हैं। इनको लोकनायक क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सभी गैर कांग्रेसी पार्टियों को, ठीक है, जितनी भी गैर कांग्रेसी पार्टी थी उनको एकत्र करके अलग से जनता दल पार्टी बनाई थी। कौन सी? जनता दल। और ये चुनाव भी जीते थे और पहली बार कांग्रेस हारी थी। नेक्स्ट बात करते हैं बंगबंधु। तो बंगबंधु कौन है? शेख अब्दुल्ला है। कौन है? शेख अब्दुल्ला। बंगबंधु ये कहाँ के हैं? तो ये हैं बांग्लादेश के। कहाँ के हैं? बांग्लादेश के हैं। शेख हसीना जो हैं, जो बांग्लादेश की इस समय वर्तमान में पीएम हैं, उनके पिताजी हैं ये। ठीक है, शेख अब्दुल्ला। नेक्स्ट बात करते हैं तूतीय हिंद। तो तूतीय हिंद की उपाधि दी गई थी अमीर खुसरो को। और सबसे ज़्यादा इन्होंने जो है जो सबसे ज़्यादा राजाओं के कार्यकाल अमीर खुसरो ने देखा है। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात नक्षत्र। तो भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात नक्षत्र हैं राजा राम मोहन राय। कौन है? इनको बोला जाता है भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात नक्षत्र या पुनर्जागरण के पिता। तो कौन है? राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको रटा ही होगा कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी थे और सब पता कहाँ चलता है? तो इनके ज़माने में जब सिक्कों पर इनकी अंकित वीणा लिए हुई अंकित मूर्ति देखी गई, उससे अनुमान लगाया जाता है कि ये समुद्रगुप्त जो हैं वो संगीत प्रेमी हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सीमांत गांधी की। तो जो सीमांत गांधी हैं उनको कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान। और लाल कुर्ती आंदोलन और खिलाफत आंदोलन, कौन कौन से? लाल कुर्ती और खिलाफत आंदोलन इन्हीं से इनके संबंधित है। ठीक है, खिलाफत आंदोलन और लाल कुर्ती आंदोलन किससे संबंधित है? खान अब्दुल गफ्फार खान से। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय मैकियावेली। कौन? भारतीय मैकियावेली की उपाधि किसे दी गई है? तो भारतीय मैकियावेली की उपाधि चाणक्य या फिर कहें कि कौटिल्य या फिर कहें कि विष्णुगुप्त, इनको दी गई है भारतीय मैकियावेली की। और ये कौन है? तो ये चंद्रगुप्त के गुरु हैं। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु हैं। और इन्होंने किसकी रचना की है? तो इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की है। नेक्स्ट बात करते हैं लौह पुरुष। तो लौह पुरुष किसे कहा जाता है? लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। और सरदार किससे कहते हैं? सरदार भी वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। सरदार की उपाधि कब मिली थी? 1928 में जब बारदोली की आंदोलन इन्होंने किया था, तो वहाँ की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी। नेक्स्ट बात करते हैं बंगाल का बाघ।
तो बंगाल का बाघ कहा जाता है आशुतोष मुखर्जी को। किसको? आशुतोष मुखर्जी को कहते हैं बंगाल का बाघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्रोही कवि, तो विद्रोही कवि के नाम से जाने जाते हैं काजी नजरुल इस्लाम। कौन? काजी नजरुल इस्लाम को विद्रोही कवि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बात करें कि बापू के पांचवें पुत्र, तो बापू के जो पांचवें पुत्र हैं उनको जमना लाल बजाज कहा गया। कौन? जमना लाल बजाज को बापू के पांचवें पुत्र कहा जाता है। नेक्स्ट तो लिटिल मास्टर, तो ये तो आप तो जानते हैं, लिटिल मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, सॉरी ये मास्टर ब्लास्टर हैं, वो गॉड ऑफ क्रिकेट हैं। ये लिटिल मास्टर की बात हो रही, तो लिटिल मास्टर कहते हैं सुनील गावस्कर को। किसको? सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर कहते हैं। याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, हम भी फ्लो में बोल गए। तो हॉकी के जादूगर कौन है? तो हॉकी के जादूगर हैं मेजर ध्यानचंद। इन्हीं की अगुवाई में पहली बार भारत ने गोल्ड जीता था हॉकी में, हॉकी ओलंपिक्स में। नेक्स्ट बात करते हैं हरियाणा हरिकेन। तो हरियाणा हरिकेन के नाम से कौन जाने जाते हैं? कपिल देव जाने जाते हैं हरियाणा हरिकेन के नाम से। कौन? हरियाणा हरिकेन के नाम से कपिल देव जाने जाते हैं। कर्नल दिलीप वेंगसरकर, कौन? कर्नल की उपाधि दी गई है दिलीप वेंगसरकर को। किसको? दिलीप वेंगसरकर को कर्नल कहा गया है। फिर विरोधाभासों का मिश्रण किसको कहते हैं? तो विरोधाभासों का मिश्रण कहा गया है मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधाभासों का जो है मिश्रण कहा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं अजात शत्रु। तो अजात शत्रु की जो उपाधि दी गई है वो किसे दी गई है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु की उपाधि दी गई है। कौन सी, किसकी उपाधि दी गई है? अजात शत्रु की। नेक्स्ट बात करते हैं विद्यासागर। तो विद्यासागर भी आप लोग जानते होंगे, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी प्रसिद्ध हैं। ईश्वर चंद बंदोपाध्याय को विद्यासागर कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्यासागर। नेक्स्ट बात करते हैं देशप्रिय। तो देशप्रिय की उपाधि दी है यतीन्द्र मोहन सेनगुप्ता को। तो देशप्रिय की उपाधि किसे दी गई है? यतीन्द्र मोहन सेनगुप्ता जी को। नेक्स्ट बात करते हैं युवा तुर्क। जो युवा तुर्क थे उनको कहा गया, क्या कहा गया? युवा तुर्क की उपाधि किसको दी गई है? तो चंद्रशेखर आज़ाद को दी गई है युवा तुर्क, क्योंकि ये किसी के पकड़ में आते नहीं थे, इसलिए इनको युवा तुर्क कह दिया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं उड़न परी। उड़न परी किसकी उपाधि है? तो उड़न परी कहा गया है पीटी ऊषा को। किसको? पीटी ऊषा को उड़न परी या उड़न तस्त्री कहा गया था। नेक्स्ट बात करते हैं कि बिहार विभूति किसको कहा गया है? तो बिहार विभूति कहा गया है अनुग्रह नारायण सिंह को। किसको? अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति कहा गया। नेक्स्ट बात करें कि दीन बंधु किसको कहते हैं? तो दीन बंधु जो कहते हैं वो C.F. एंड्रूज को कहते हैं। किसको? C.F. एंड्रूज को दीन बंधु के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बात करें कि भारतीय फिल्मों के पितामह। तो भारतीय फिल्मों के जो पितामह हैं वो किसको कहते हैं? तो उनको कहा जाता है दादा साहब फाल्के जो थे उनको कहा जाता है, दादा साहब फाल्के जी को कहा जाता है भारतीय फिल्मों के पितामह। और दादा साहब फाल्के के नाम से अवार्ड दिया जाता है। इन्होंने पहली भारतीय फिल्म बनाई थी, मतलब भारत में पहली फिल्म बनाई थी। कौन सी? राजा हरिश्चंद्र। कौन सी? राजा हरिश्चंद्र इन्होंने फिल्म बनाई थी। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कायदे आजम। तो कायदे आजम कहा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्यूहरर। तो फ्यूहरर किसको कहते हैं? तो फ्यूहरर जो है फियर से बना है, तो फ्यूहरर कहते हैं अडोल्फ हिटलर को। आप जानते ही हिटलर के बारे में, हिटलर ही थे। नेक्स्ट बात करते हैं गुजरात का जनक। तो गुजरात का जनक सैयद बंधु को कहा जाता है। किसको कहते हैं? सैयद बंधु को गुजरात का जनक कहते हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि माता बसंत के नाम से कौन जाना जाता है? तो माता बसंत के नाम से एनी बेसेंट जानी जाती हैं। कौन? एनी बेसेंट को माता बसंत कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लैक गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो ब्लैक गांधी के नाम से मार्टिन लूथर किंग जूनियर को कहा जाता है ब्लैक गांधी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा कि ब्लैक गांधी, तो ब्लैक गांधी कहते हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर को।
ध्यान में रखिएगा। ताऊ किसको कहते हैं? तो ताऊ कहते हैं चौधरी देवीलाल को। चौधरी देवीलाल को ताऊ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ताऊ। नेक्स्ट बात करते हैं वयोवृद्ध पुरुष। तो वयोवृद्ध पुरुष कौन है? दादा भाई नौरोजी हैं वयोवृद्ध पुरुष। वयोवृद्ध पुरुष। नेक्स्ट बात करते हैं कि लाल बाल पाल के नाम से कौन जाना जाता है? तो लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल को लाल बाल पाल कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि लिटिल कापल। तो लिटिल कारपोरल किसको कहते हैं? नेपोलियन बोनापार्ट को। किसको? नेपोलियन बोनापार्ट को लिटिल कारपोरल कहते हैं। नेक्स्ट है कि शेरे कश्मीर किसको कहते हैं? तो शेरे कश्मीर शेख अब्दुल्ला को कहते हैं। किसको? शेरे कश्मीर कहते हैं शेख अब्दुल्ला को। नेक्स्ट बात करते हैं बाबूजी किसको कहते हैं? तो बाबूजी कहते हैं जगजीवन राम को। जगजीवन राम को क्या कहा जाता है? बाबूजी कहा जाता है। नेक्स्ट है अंकल हो। तो अंकल हो किसको कहते हैं? तो हो चिन मिन। ठीक है, हो चिन मिन को कहते हैं अंकल हो। तो अंकल हो चिन मिन, ये तो याद ही हो जाएगा वैसे भी आपको। तो ग्रैंड मैन, क्या लिखा है? ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन। तो ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन कहते हैं ग्लैडस्टोन को। किसको कहते हैं? ग्लैडस्टोन को ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। तो फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री कहते हैं जॉफी चौसर को। किसको? जॉफी चौसर को कहते हैं फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। तो ये थे हमारे कुछ जो क्वेश्चन थे व्यक्तियों के प्रसिद्ध नाम और उपनामों के बारे में। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, आपका 1 नंबर हो सकता है। अगर पूछ लिया जाए तो 1 नंबर में ये पूछा जाता है, तो आप इसको देख लीजिएगा, हो तो दोबारा ये गलत नहीं होगा। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ भी चाहें तो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।